स्टोमेटा में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक कि स्टोमेटा कितने तरह के होते हैं, ओट टाइप, एप्पल टाइप, पोटैटो टाइप, ये सारे पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टोमेटा जो होता है ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे ये होता है। तो कई इसमें थ्योरी आई, पहली एक आई थी, सबसे पहले एक थ्योरी आई थी ग्लूकोज एंड स्टार्च कन्वर्जन। तो इसमें क्या कहा गया था कि जो स्टार्च होता है, जो लेकिन अभी ये थ्योरी फेल भी होगी, स्टार्च ये और ये कन्वर्जन होता है। अगर पीएच पहुंच गया, पीएच कहा गया था, बताया गया कि अगर पीएच 5 होगा, इधर कहा पीएच 7 होगा। अगर पीएच 5 हुआ तो ये या 7 हुआ, यानी पीएच कम हुआ, एक जहां पीएच ज्यादा हुआ, तो ये कन्वर्जन कहा था ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है। ठीक है, कहा ये कि अगर पीएच अधिक हुआ तो स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन होंगे। पीएच अधिक होने पर, यानी पीएच अधिक होने पर क्या होगा, यहीं पर आप इस तरह सिंबल से लिख देंगे तो स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन होंगे। और पीएच कम हुआ तो इसका मतलब यहां होगा स्टोमेटा जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। पीएच ओपन जनरली कब होते हैं, डे में होते हैं, दिन के समय होते हैं। सुबह जब धूप निकलती है, सनराइज होता है, पूरे पृथ्वी पर, पूरे इन्वायरमेंट से पर सन की किरणें, यानी सूर्य की जो किरणें होती हैं जब निकलती हैं, सभी पेड़ पौधों पर पड़ती हैं, तो दिन के समय ये मान लीजिए कि 7 बजे के बाद, यानी स्टोमेटा क्या होगा 7 AM पर खुल जाना चाहिए, यानी खुलता है। और मैक्सिमम स्टोमेटा कब ओपन होगा, एकदम दोपहर में, नून दोपहर के समय में स्टोमेटा फुली ओपन होता है। यहां देखिए स्टोमेटा क्लोज हो गया, तो क्लोज होगा जनरली क्या होगा, क्लोज होगा, डे में नहीं होगा, नाइट में होगा, क्योंकि उस समय सन रेस इस पर नहीं पड़ेंगी। तो रात्रि के समय, नाइट में क्या होते हैं, जनरली पाया जाता है कि पौधों में स्टोमेटा क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। अब जब वो बंद हो जाएंगे स्टोमेटा, तो ये प्रोसेस ऐसे चलती है। यहां एक चीज और देखना है कि अगर पीएच इंक्रीज हुआ, तो पीएच इंक्रीज हुआ इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। पीएच कम हो रहा है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये भी है। एक प्लांट है सकुलेंट प्लांट, जो जीरोफाइट्स होते हैं, जीरोफाइट्स पौधे होते हैं, रेगिस्तानी पौधे होते हैं, उसमें एग्जाम्पल ओपेंसिया का है। ओपेंसिया पौधों में क्या होता है, इसमें स्टोमेटा जो होते, पूछा भी जा सकता है कि ये डे में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और नाइट में क्या होते हैं, रात में ये खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड के वजह से ये खुल जाते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टोमेटा को के ओपन और क्लोज में भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सनलाइट की, बात करेंगे सनलाइट। पहला, सूर्य का प्रकाश। यदि सूर्य की प्रकाश इतना तेज प्रकाश है, इंटेंसिटी उसकी बहुत अधिक है और वातावरण शुष्क है, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन अधिक होगा। यानी कि सनलाइट का मतलब ये हो गया, अगर सनलाइट तेज है, धूप तेज है, तो स्टोमेटा क्या होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे, और ओपन होंगे तो इसका मतलब होगा वाटर लॉस अधिक होगा, और वाटर लॉस अधिक होगा इसका मतलब ट्रांसपिरेशन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, या यूं कहें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन, सूर्य के प्रकाश पे डिपेंड करता है। दूसरा है, अगर ह्यूमिडिटी 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 अगर वातावरण में अधिक है, एनवायरनमेंट में अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के लिए जब वातावरण में ह्यूमिडिटी पहले से ही मौजूद है तो प्लांट से के एरियल पार्ट से निकलने वाला वाटर वेपर कम निकलेगा या बहुत ही कम निकलेगा, यानी कि ये इसको प्रभावित कर सकता है, ह्यूमिडिटी प्रभावित कर